प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लालजी मैथ सेंटर पर स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस जैसे परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके कमिंग एग्जाम्स बैंक, एसएससी या यूपीएससी का सीसेट का एग्जाम्स जो होते हैं, वो सब में इससे आजकल डे पे डे देखा जा रहा है। खास या एमबीए का एग्जाम हो जाए, इसमें इससे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बच्चों, एक बात ध्यान रखना है, यह एक ऐसा चैप्टर है जिसका अगर आपके पास सही कॉन्सेप्ट यदि हो जाए तो आपसे गारंटेड बनेगा। तो उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस आज लाया है और हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, देखते जाते हैं और अच्छे से अच्छे कुछ क्वेश्चंस आपका कलेक्शन लाएंगे, जो कि कमिंग जो खास करके एसबीआई क्लर्क का या पीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसमें एक क्वेश्चंस बहुत ही उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए इसी क्रम में कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा एक कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 different books can be arranged on a shelf so that two particular books shall not be together। कहा जा रहा है कि 12 डिफरेंट बुक्स है, 12 अलग अलग किताब हैं और सभी किताबों को सेल्फ पे कितनी तरह से उसको रखा जा सकता है, किस तरह से अरेंज किया जा सकता है, जिसमें एक कंडीशन लगाया है कि दो खास किताब एक साथ नहीं होंगे, shall not be together, एक साथ नहीं होंगे। तो एक इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हमारा अरेंजमेंट का केस है। और जब अरेंजमेंट का केस है तो आपको करना क्या है, अगर कोई कंडीशन नहीं रहता, कहता है कि 12 बुक है और डिफरेंट बुक से सबको अरेंज कर देना है, तो सिंपली हम लोग अरेंज कर देते, फैक्टोरियल 12 तरीके से अरेंज कर लेते। लेकिन यहां क्या बोला है कि दो खास किताब एक साथ नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे कि टोटल में से अर्थात फैक्टोरियल 12 में से दो खास किताब एक साथ हो, उसको अगर माइनस कर दें तो एक साथ नहीं हो, निकल जाएगा। अब दो खास किताब एक साथ हो तो एक साथ के लिए क्या करेंगे, वो दोनों का एक बंडल बना लेंगे, बाकी बच गए हमारे 10 बुक्स बच गए। तो 10 बुक्स का अलग अलग हो गया, दोनों का एक बंडल बनाया, टोटल एक तरह से 11 हो गया, क्योंकि ये दोनों को हम एक ट्रीट कर रहे हैं। अभी 11 को अरेंज कर देते हैं फैक्टोरियल 11 तरीके से। उसके बाद ठीक है, वो दोनों बुक एक साथ होंगे लेकिन आपस में तो इंटरचेंज करेंगे, अर्थात इसका फैक्टोरियल 2 कर दिया। अब टोटल में से यदि इसको माइनस कर दिया जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करना है तो सॉल्व करने में हम लोग क्या करते हैं, जो देखिएगा, देखिए फैक्टोरियल 12 का मतलब होता है कि आप इसको अलग से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 12 का वैल्यू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कर दिया, 12 इंटू फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 11 इंटू 2। अब फैक्टोरियल 11 यहाँ पर कॉमन ले लिया तो 12 माइनस 1 हो जाएगा, 12 माइनस 2 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 10 इंटू फैक्टोरियल 11। अब फैक्टोरियल 11 का हमको वैल्यू निकालना है। एक बात गौर करेंगे बच्चों, कम से कम कोशिश करिए कि फैक्टोरियल 6-7 तक का वैल्यू आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे एग्जामिनेशन में क्या होते हैं कि आपके ऑप्शंस कभी कभी पूरा सॉल्व करके आपको दे देंगे या कभी कभी ऑप्शन इसी रूप में छोड़ देंगे। आपको दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर फैक्ट इसको सॉल्व करना है तो फैक्टोरियल 11 का वैल्यू निकालना है तो 1 से लेके 11 तक का प्रोडक्ट ले लीजिए। अब 1 से 11 तक का गुना करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा कम से कम 6-7 जो भी याद है उतना कम से कम रख लें। जैसे मान लिया फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 हो गया, अब 720 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से, फिर 11 से, और इसको मल्टीप्लाई के इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जा रहा है, ये आपका पहला ऑप्शन चला जाएगा 399168000। अब आपके ऑप्शन जो होंगे या तो इस रूप में छोड़ा रहेगा या इस रूप में छोड़ा रहेगा, क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक है, बाकी तो सॉल्व करना है तो आराम से कर लेंगे, क्लियर है कि नहीं है। अब इसी पैटर्न पे सेल्फ पे हम बुक्स को कितने तरह से अरेंज करते हैं
अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको इस क्लास में हर टाइप से क्या क्या चेंजेस हो सकता है, हर तरीके का क्वेश्चन इसमें ला रहे हैं। और उसी तरह से आगे भी जो आपको वीडियो लाएंगे उसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ आपको देने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके कमिंग एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ भी 12 बुक को ही अरेंज करना है। ये क्या कहा है, 3 पर्टिकुलर बुक्स शैल नॉट बी टुगेदर। 3 विशेष पुस्तकें एक साथ ना हो, यानी तीनों का तीनों एक साथ ना हो, वही बात हो गई। हम क्या करेंगे, टोटल में से तीनों एक साथ हो को माइनस कर देंगे तीनों एक साथ ना हो निकल जाएगा। अब टोटल तो हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 12। इसमें से अब तीनों बुक एक साथ हो तो तीनों बुक का एक बंडल बना लिया, बाकी हमारे बच गए 9, तो 9 एक 10 हो गए ना, तो 10 को अरेंज कर दिया, फैक्टोरियल 10 हो गए। उसके बाद ठीक है तीनों बुक एक साथ होंगे, लेकिन आपस में इंटरचेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, जो देखिएगा, फैक्टोरियल 12 को लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 10 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 10 दोनों में कॉमन हमारा हो गया, तो 12 इंटू 11 आपका 132 और माइनस 3 इंटू 2 6 कर दिया। हम कह सकते हैं 126 इंटू फैक्टोरियल 10। अब 126 इंटू फैक्टोरियल 10 देखिएगा, पहला ऑप्शन हमारा इसी तरह का दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो एग्जामिनेशन में देखिए, अब इसी में क्या किया है, 2 ऑप्शन फैक्टोरियल के रूप में ही छोड़ दिया और 2 ऑप्शन को पूरा मल्टीप्लाई किया। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर उस पर आधारित आ गया तो यही छोड़ देते, अगर ऐसा नहीं रहता तो पूरा सॉल्व करना पड़ता। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? तो वहां पर क्या था, 2 बुक एक साथ नहीं हो, यहां 3 बुक एक साथ नहीं हो। अब इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां क्या बोला है, यहां भी 12 बुक को ही अरेंज करना है, लेकिन कहा गया क्या, नन ऑफ द 3 पर्टिकुलर बुक्स शैल बी टुगेदर। 12 बुक किताबों को, अलग अलग किताबों को एक सेल्फ पे व्यवस्थित करना है, ताकि 3 विशेष पुस्तकों में से कोई भी एक साथ ना हो। पिछला क्वेश्चन क्या था, तीनों बुक एक साथ ना हो, 2 गो वहां हो सकता है एक साथ, लेकिन यहां कह रहा है कि तीनों में से कोई भी एक साथ ना हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो 3 बुक के अलावा जितने बुक्स बच गए वो सारे बुक्स को पहले अरेंज कर देंगे। तो 3 के अलावा कितने बच गए हमारा, 9, तो 9 को अरेंज कर दिया फैक्टोरियल 9 तरीके से। अब गौर करेंगे, हम 9 बुक को तो ऐसे ऐसे करके अरेंज हमने कर दिया। क्लियर है कि नहीं है? अब क्या करना है, अरेंज करने के बाद इसके अगल बगल जगह हमारे कितने बन के तैयार हो रहे हैं, तो अगल बगल जगह देखते हैं तो हमारा जगह 10 बन के तैयार हो रहा है। अब उस 10 जगह में से हम 3 जगह का चुनाव करेंगे, क्योंकि वो तीनों को बैठाना है। तो 10 में से हम 3 जगह का चुनाव करके और ये तीनों को अरेंज कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 9 का वैल्यू तो यह फैक्टोरियल 9 हो गया। यहां देखिए 10C3 सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। करना क्या है कि आपका इस 3 है तो नीचे में फैक्टोरियल 3 रह जाएगा और ऊपर में 10, 9, 8 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये तो फैक्टोरियल 3 तो है ही, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 8 कर दिया 72 पे 0, अर्थात 720 इंटू फैक्टोरियल 9। अब देखते हैं कि 720 इंटू फैक्टोरियल 10 दिया है, फैक्टोरियल 9 नहीं दिया है, और फैक्टोरियल 9 के साथ तो ये दोनों है। इसका मतलब साफ क्लियर है कि पहला 3 ऑप्शन नहीं होना है, अर्थात 4th हमारा ऑप्शन चला जाएगा। यही हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत की नहीं को बन जाएगा ना? तो आपको इस तरीके से करना है। हाँ, ये तीनों छट गया तो स्वाभाविक तौर पे एक ही ऑप्शन हमारा है। अब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर कर देंगे। हाँ, अगर इस तरह का एक और ऑप्शन रहता तो फिर हमको सॉल्व करके लाना पड़ता। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस में जो वेरिएशंस लाता है उससे हमारे आंसर पे क्या फर्क पड़ता है, ये जानना जरूरी है। पिछला क्वेश्चन क्या था कि तीनों एक साथ नहीं होंगे,
यानी दो गो एक साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि तीनों में से कोई भी एक साथ नहीं होगा। इसका मतलब है कि तीनों बुक के बीच में कोई ना कोई जरूर आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां क्या बोला है कि 3 डिफरेंट फिजिक्स का बुक है, 4 डिफरेंट केमिस्ट्री का बुक है और 5 डिफरेंट बायोलॉजी का बुक है। टोटल आप देख सकते हैं 12 बुक यहां भी हो गए, लेकिन कहा क्या रहा है कि सभी बुक्स को कितने तरह से शेल्फ पे रखा जा सकता है, सो दैट सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर। यानी कि एक ही सब्जेक्ट के जो बुक्स हैं वो सभी एक साथ होने चाहिए। यानी कि अगर तीनों फिजिक्स का है तो जहां जाएगा तीनों एक ही साथ जाएगा, तो तीनों का हम एक बंडल बना लेंगे। उसी तरह से चारों केमिस्ट्री वाले को एक बंडल बना लेंगे, उसी तरह से पांचों बायोलॉजी वाले को एक बंडल बना देंगे, तो टोटल 1, 2 और 3 बंडल हमारे हो गए। अब तीनों को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 3 चला जाएगा। उसके बाद ठीक है, तीनों फिजिक्स का बुक एक साथ होंगे लेकिन आपस में इंटरचेंज करेगा। चारों केमिस्ट्री का बुक एक साथ होंगे, आपस में इंटरचेंज करेगा। पांचों बायोलॉजी के एक साथ होंगे, आपस में इंटरचेंज करेगा। अर्थात फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे आप सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू 6 हो गया, इसका वैल्यू 6 हो गया, इसका वैल्यू 24, इसका वैल्यू 120। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा पहला आंसर चला जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अब इस तरीके का क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, जो कि आज के डेट में खास करके बैंक के एग्जाम में या फिर एसएससी मेंस के एग्जाम में या एमबीए के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसी तरीके का और भी मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसकी आने की पूरी संभावना होगी, ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। बस आप लोग लालजी मैथ सेंटर के साथ जुड़े रहें और साथ साथ जो क्वेश्चंस क्लास में बताया जाए उसको घर पे भी थोड़ा सा और बढ़िया से रिवाइज करें। और इस पे जो भी आपका उपयुक्त कमेंट हो, जरूर कमेंट आप शेयर करें। धन्यवाद।